खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में गढ़ी कैंट क्षेत्र में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यानी प्रधानमंत्री ने जिस कार्यक्रम को संबोधित किया रेडियो के जरिए, उस कार्यक्रम को यहां पे सुना गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी और लोगों ने भारी संख्या में कार्यक्रम में पहुंच के प्रधानमंत्री को सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम थी और उन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम में कई बातों का जिक्र किया। 2022 में भारत दुनिया का 5वीं आर्थिक मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। 2022 में स्पेस, ड्रोन और डिफेंस में परचम लहराया। कई बातों का जिक्र यहाँ पे प्रधानमंत्री ने किया था मन की बात में, और उन बातों को यहाँ पे लोग और मुख्यमंत्री गंभीरता से सुनते हुए दिखाई दिए। INS विक्रांत का स्वागत 2022 यानी स्पेस। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके चित्र पे श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल जी कुशल प्रशासक, राजनीतिज्ञ और लोकप्रिय जननेता थे। वो एक ऐसे महान वक्ता थे जिन्हें समाज के सभी वर्गों के लोग प्यार और आदर उनका करते थे। वाजपेयी सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में शामिल है। उनके लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। अटल जी उत्तराखंड राज्य के प्रणेता हैं। उन्होंने न केवल उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया, बल्कि इसके विकास के लिए आधार भी तैयार किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि वीर चंद्र ने देश की आज़ादी के लिए आंदोलनरत निहत्थी जनता पे गोली चलाने के आदेश को ना मानकर महान देशभक्ति और साहस का परिचय दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की आज़ादी के लिए पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में यह घटना मील का पत्थर साबित हुई, जिसने भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी आधार तैयार किया। देहरादून में सुशासन दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उत्कृष्टता क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया, साथ ही समान पुरस्कार वितरित किया। आपको यह भी बता दें कि उत्कृष्ट जिलाधिकारी पुरस्कार 2022 से 5 IAS सम्मानित किए गए, जिसमें जिलाधिकारी नैनीताल धीरज गर्ब्याल, हरिद्वार के विनय शंकर पांडे, पौड़ी से आशीष चौहान, रुद्रप्रयाग से मयूर दीक्षित, चमोली से हिमांशु खुराना ये नाम शामिल हैं। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक सुशासन का मानक तैयार किया और आज के समय में जब बहुत कठिनाई काम करने में कहीं कहीं पर होती है, अलग अलग मत होते हैं, ऐसे मतों को मिलाकर भी सबका मत कैसे एक किया जाए, सबके लिए एक रास्ता कैसे निकाला जाए और 27 दलों की, 30 दलों की मिलकर सरकार चलाने का काम किसी ने किया था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसलिए आज के दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम सब मनाते हैं। देश के अंदर, दुनिया के अंदर। देहरादून में सुशासन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने राज्य के 5 जिलाधिकारियों को सम्मानित किया। उत्तराखंड सरकार ने पहली बार यह व्यवस्था लागू की है, जिसमें उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलाधिकारियों को सम्मानित किया गया, जिसमें हरिद्वार जिले से विनय शंकर पांडे, नैनीताल से धीरज गर्ब्याल और आशीष चौहान और कई अधिकारी इसमें शामिल थे, जिनको सम्मानित किया गया। जब 13 डिस्ट्रिक्ट्स का भ्रमण किया, वहाँ पर रुक कर बहुत बारीकी से इनके काम को देखा है और 360 डिग्री स्पेक्ट्रम में देखा था।
उसके बाद में इसको बहुत ही एक सुनिश्चित एक ऑर्गेनाइज तरीके से हर एक डीएम हैं उनका परफॉर्मेंस को नापा गया, मापदंड किया गया, उसको बारीकी से एनालाइज किया और उसके बाद ये जो 5 हमारे डीएम हैं इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए उनको आज सम्मान दिया गया। आज सुशासन दिवस के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा हमें जो सम्मानित किया गया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ माननीय राज्यपाल महोदय का और सरकार का, और इससे जनता और लोक कल्याण से संबंधित कार्यों को करने की हमें प्रेरणा मिली। इससे जिलाधिकारी उत्तरकाशी और अब जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के पद पर रहते हुए दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए और साथ ही पर्यटन के क्षेत्र में भले वो साहसिक पर्यटन हो उत्तरकाशी में या फिर जो केदारनाथ धाम की जो यात्रा रही है 2022 की जिसमें रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आए हैं। हमारे चमोली के जनपदवासी हैं उनको जिनको फ़ायदा हुआ, तो ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम है जो विभिन्न विभागों में काम कर रही है, मेन काम उन्होंने किया, बट जो एक हमारी तरफ से एक कोऑर्डिनेटिंग रोल हमने जो समन्वयक का एक रोल निभाया और मैं सभी जो विभाग हैं जनपदवासी हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिला और जिससे वे एक लाभान्वित हो सके, सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा। कालाडूंगी में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सरकार ने सुशासन दिवस के रूप में मनाया है और इसी को लेकर शिविर का भी आयोजन किया गया। रामलीला मैदान में लगाए गए शिविर का शुभारंभ विधायक बंशीधर भगत ने किया। शिविर में सभी महत्वपूर्ण विभागों के स्टॉल लगाए गए जिसमें दूर दराज से आए लोगों ने पहुंच के अपनी समस्याओं को रखा और स्वास्थ्य शिविर में अपनी जांच भी कराई। इस दौरान समाज कल्याण विभाग, खाद्य पूर्ति विभाग और स्थानीय प्रशासन समेत कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाए। एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसके उद्देश्य है कि आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर जनता को कुछ सुविधा मिले, इसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाए गए हैं। आज यहाँ कालाढूंगी में भी बहुत अच्छा बहुउद्देशीय शिविर है और सभी चीज़ की सुविधाएं यहाँ पर हैं, तो मैं समझता हूँ इसका लाभ जनता ले और उसका आनंद उठाए। एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसके देहरादून में मन की बात कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने मन की बात की और शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन को लेकर बात की। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम से बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात का जो कार्यक्रम है वो हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को एक प्रेरणा देता है और उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश के ऐसे प्रयास, ऐसे काम जो लोगों की नज़र में नहीं आते, उन सब को भी लोगों की नज़र में पूरे देश और दुनिया के अंदर ले जाने का काम होता है। इन प्रतिभाओं को भी और इन प्रयासों में लगे हुए लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्विटर पे पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के दुर्भाग्यपूर्ण हत्याकांड को लेकर ट्वीट किया। हरीश रावत ने लिखा, इसमें जानबूझकर वीआईपी का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इस मामले के विरोध में 26 और 27 दिसंबर को गांधी पार्क में प्रस्तावित धरने का पुरजोर समर्थन किया जाएगा। और सीएम धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न्यायालय का जो फैसला है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड पे हमारी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरती गई। इसमें शामिल जो भी लोग हैं उनको सख्त सजा दी जाएगी। जिला जी से मेरा अनुरोध है, आप आए और मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय का आदेश आया है, माननीय न्यायालय ने उस पर फैसला दिया है और उस फैसले के अनुरूप हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अंकिता भंडारी कांड में हमारी तरफ से 1% भी कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी चार्जशीट दाखिल हो गई है और चूँकि स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय
रुड़की में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जगह जगह प्रशासनिक अधिकारियों ने कैंप लगा के जन समस्याओं के समाधान किया और इस कड़ी में भारापुर भौरी में जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कैंप लगा के कई गांव के लोगों की समस्याएं सुनी। लगातार हम एक चौपाल लगा रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री की हमारे निर्देशन डीएम साहब के निर्देश है कि आप चौपाल लगाइए, तो हम उसी क्रम में हर मतलब ब्लॉक वाइज हम नया पंचायत लेवल पे लगा रहे हैं। तो आज हमने मकबूरपुर दीदा होड़ी गांव में पंचायत चौपाल लगाया था और ये इसमें जो भी नया पंचायत भौरी थी उसकी सारी पंचायतों को हमने बोला था कि आप लोग यहाँ पे आए। हमने इसमें मुनादी भी कराई, सबको इन्फॉर्म करा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी भारी मात्रा में लोग आए और उन्होंने अपनी समस्याएँ रखी। जो ज़्यादातर समस्या आई हैं आज राशन कार्ड को लेकर है, जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। हमने लगातार अल्मोड़ा तहसील को पुराने कलेक्ट्रेट में वापस लाने की मांग को लेकर जिला व्यापार मंडल 26 दिसंबर को बाजार बंद का ऐलान किया है और बाजार बंद को सफल बनाने के लिए व्यापार मंडल ने बैठक आयोजित की है, तो जिसमें छात्र संघ ने भी इस बंद का समर्थन किया। वहीं अध्यक्ष ने कहा कि आहूत बंद को सफल बनाने के लिए सभी संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। हमारी डिमांड यही है कि जिस तरीके से तहसील को 8 किलोमीटर दूर ले जाया गया है, उस ऐतिहासिक तहसील को वापस मल्ला महल में स्थापित किया जाए। उन कानों को खोलने के लिए आज हमने इस बंद का आह्वान किया है। इस बंद में चाहे टैक्सी यूनियन हो, चाहे मॉल हो, चाहे फड़ हो, चाहे सभी सामाजिक संगठन है, सब ने हमारा साथ दिया है और मैं छात्र संघ को पुनः बधाइयाँ दूंगा। आज जो हमारी एक बैठक थी, सभी छात्र संघ के पदाधिकारी इसमें आए हैं और इन्होंने भी हमें भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया है। हमारी डिमांड यही है कि जिस तरीके से तहसील को 8 किलोमीटर दूर ले जाया गया है, उस ऐतिहासिक तहसील को वापस मल्ला महल में स्थापित किया जाए। उन कानों को खोलने के लिए आज हमने इस बंद का आह्वान किया है। इस बंद में चाहे टैक्सी यूनियन हो, चाहे मॉल हो, चाहे फड़ हो, चाहे सभी सामाजिक संगठन है, सब ने हमारा साथ दिया है और मैं छात्र संघ को पुनः बधाइयाँ दूंगा। आज जो हमारी एक बैठक थी, सभी छात्र संघ के पदाधिकारी इसमें आए हैं और इन्होंने भी हमें भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया है। और देहरादून में देवडूंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में सामूहिक धर्मांतरण कराए जाने के मामले में पुलिस ने ईसाई मशीनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बाहर से आए धर्म विशेष के लोगों ने नेपाल मूल के तकरीबन कई लोगों समेत कुछ स्थानीय लोगों को आमंत्रित किया था। ग्रामीणों ने वहां पहुंच के सामूहिक धर्मांतरण करने का आरोप लगाया और बड़ी संख्या में बीजेपी समेत हिंदू संगठनों के लोगों ने यहां पे जुलूस भी निकाला। के संबंध में जो थाने पे तहरीर आई थी, स्थानीय लोगों के द्वारा तहरीर दी गई थी, उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे तफ्तीश जारी है, साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं घटना के संबंध में। धर्मांतरण के संबंध में जो थाने पे लक्सर के ढाड़ेकी ढाणा नामक गांव में स्वराज कार्यक्रम योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के अपर सचिव के नेतृत्व में चौपाल आयोजित की गई। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत और क्षेत्र संबंधित शिकायतों पर सुनवाई हुई। कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज विभाग के अपर सचिव ओमकार सिंह के अलावा क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल समेत कई यहां पे अधिकारी मौजूद रहे। हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार, महात्मा गांधी जी, अटल जी, सबकी जो ग्राम स्वराज की अवधारणा का जो एक विचार था कि गांव में अधिकारी जाए, सरकार गांव जाए, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो। मैं खुद गांव से हूं, इसलिए मैं इनकी समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं और कई समस्याएं आपके द्वारा बताई गई, उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार, महात्मा गांधी जी, और लक्सर स्थित राय बहादुर शुगर मिल लिमिटेड परिसर में स्थित 3 दिवसीय महान शहीद इतिहासा दिवस का समापन हो गया। इस दौरान महान गुरुजनों समेत शिरोमणि और साहिबजादों के शहीदी दिवस पे लंगर का भी आयोजन हुआ। इसके अलावा गुरुजन स्थान पे सैकड़ों महिला और पुरुष श्रद्धालुओं का जत्था भी पहुंचा। ये लंगर का प्रोग्राम करते हैं, सबको एक बड़े
अनुभव के अनुसार कहो या मन से जो ये अपना प्रोग्राम करते हैं गुरुद्वारे का, मैं इससे बहुत अभिभूत हूँ और इनको साधुवाद देता हूँ कि बड़े मन से और तन से इस प्रोग्राम को करते हैं। कि ये साहिबजादा अजीत सिंह सेवा सोसाइटी और समस्त साध संगत के सहयोग से जो पिछले 19 सालों से साहिबजादों के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह पातशाह जी के साहिबजादों के द्वारा और उनकी माता जी के द्वारा जो देश के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो कुर्बानियां दी गई, उसको याद करना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारा धर्म भी बनता है। ये लंगर का प्रोग्राम करते हैं सबको। रुड़की टॉकीज के पास एक होटल के बाहर लड़कियों के बीच जम के मारपीट हुई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक लड़की दूसरी लड़की पर बुरी तरह डंडे बरसा रही है। बताया जा रहा है कि 8-10 लड़कियां एक होटल से निकली थी, जहां लड़कियों में कहासुनी हो गई और सड़क पर ही मारपीट शुरू हो गई। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। देहरादून में टाइगर रिजर्व में बिल्डिंग बनाने, पेड़ों का कटान करने और विभाग में करोड़ों रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में विजिलेंस ने लंबित आईएफएस किशन चंद को गिरफ्तार किया है। विजिलेंस के निदेशक अमित कुमार सिन्हा का कहना है कि पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी हुई है किशन चंद की, और इसके बाद हम लोगों का ये प्रयास है कि इनका पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर और भी क्या तथ्य आ रहे हैं इसमें, क्या अन्य की गिरफ्तारी की संभावना है या नहीं है, या किसी अन्य के विषय में जानकारी लेना कि उनका भी क्या रोल रहा है। और क्योंकि ये वृक्षों के पातन और अवैध निर्माण का पाखरो रेंज में उसके संबंध में है, तो इसलिए इस पर हम लोग अभी गहनता से विवेचना चल रही है। विवेचना के मध्य में अब तक 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे काफ़ी कुछ निकल के आया है। अभी आगे और देखते हैं, जब पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे तब उसके बाद देखेंगे। देहरादून में जमीन के फर्जी कागज तैयार कर जमीन बेचने के मामले में फरार 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आमवाला और बड़ोवाला स्थित जमीन के फर्जी कागज तैयार किए थे, जिसके एवज में करीब 1 करोड़ 73 लाख रुपए लोगों से लिए थे। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। गैंग है जो कि सेबी द्वारा कब्जे में जो ज़मीन है उसके कूट रचित दस्तावेज़ बना रहे हैं और उनको बेच रहे हैं उस ज़मीन को, और कम से कम ये तकरीबन 1 करोड़ 73 लाख की धोखाधड़ी इन अभियुक्तगणों द्वारा की गई है। तो इसमें कार्यवाही करते हुए 6 अभियुक्त ऑलरेडी पहले गिरफ्तार हमारी टीम कर चुकी है। ये आखिरी वांछित चल रहा था। 25,000 का इनाम इस पे घोषित था। इसकी 82 भी ले जा चुकी है, 83 भी हम ले चुके थे। एक गैंग है जो कि जसपुर में शुरुआती कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया है। बच्चों को भी स्कूल जाने में दिक्कतें हो रही हैं। छोटे बच्चों से लेकर कर्मचारियों और राहगीरों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अलाव मुहैया नहीं कराया गया और लोगों ने प्रशासन से अलाव की व्यवस्था करने की अपील की है। परेशानी तो इस टाइम ये जो शीतलहर चल रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी जो थी अब वो शीतलहर के रूप में यहाँ मैदानी इलाकों में आने लगी है, और इससे जो है जनमानस पर प्रभाव पड़ा है। यहाँ ठंड बढ़ रही है, आज दिन ठंड बढ़ने में ही है। यहाँ प्रशासन द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही, और राहगीर लोग आ रहे हैं दूर से, सुबह सुबह बच्चे भी स्कूल से जा रहे हैं। विजिबिलिटी बड़ी शून्य चल रही है जसपुर में भी, और यहाँ अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ठंड का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। प्रशासन की तरफ से अभी कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है, क्योंकि 2-4 दिन से लगातार ठंड बढ़ने में आ रही है। और ये देखा जा रहा है कि लकड़ी मंडी भी बंद है पूरी, और भी मार्केट सब बंद पड़ी है। परेशानी तो मसूरी में अग्रसेन मंदिर पे तुलसी दिवस के अवसर पे पूजन का आयोजन कराया गया, जिसमें बड़ी संख्या पे अग्रवाल महासभा के सदस्यों और लोगों ने प्रतिभाग कर तुलसी की पूजा की और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। मसूरी के इतिहास में पहली बार हुआ जब तुलसी दिवस को मनाया गया और तुलसी की पूजा सार्वजनिक तौर पे की। अभी कुछ दिन पहले एक प्लान इस तरह का सोचा था कि हम कुछ इस तरह का करें जो कि पहले किसी ने ना सोचा हो।
हर चीज़ हम कुछ इस तरह की नहीं सोचते हैं कि अपने जो धर्म के प्रति जो जागरूकता फैलाने का काम करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक पितृ विसर्जन का कार्यक्रम किया था। वो कार्यक्रम भी हमने यही सोच लेके किया था कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जागरूक कर सकें कि कैसे हम अपने पितरों के पूजन के लिए हम आगे काम कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ये जो तुलसी दिवस का कार्यक्रम किया है, ये भी इसीलिए किया है। तुलसी दिवस मनाने का एक उद्देश्य ये था कि तुलसी का एक जो पौधा होता है वो सिर्फ पौधा ही नहीं, वो हमारी माता के रूप में माना जाता है, पूजन किया जाता है। अभी तुलसी पूजन आस्था के साथ साथ अपने आप में भी बहुत सारे गुणों से भी युक्त एक ऐसा पौधा है जिसको अगर घर घर में अगर स्थापित हो तो निश्चित तौर पे पर्यावरण पर भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। साथ साथ इसके अंदर जो औषधीय गुण है उनको भी अगर हम लेकर चलें तो आयुर्वेद भी कहता है कि जो वर्तमान में जो माहौल चल रहा है, चाहे वो कोरोना का माहौल कहिए, चाहे इम्यूनिटी बढ़ाने का माहौल कहिए, उन सब के अंदर भी तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक बर्डन मेमोरियल चर्च में क्रिसमस का पर्व मनाया जा रहा है और इस मौके पे प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में बच्चे, युवा पहुंचे और सुबह ईसाई समुदाय के लोगों ने प्रभु यीशु से मानव जाति के कल्याण की कामना की। क्रिसमस डे जो कि बड़े दिन का त्यौहार है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट इस जहान में पैदा होते हैं एक कुंवारी के द्वारा, और उसकी पैदाइश में पूरी दुनिया आज क्रिसमस के इस पर्व पर सराबोर है और वो क्रिसमस को बड़े ही आनंद के साथ सेलिब्रेट कर रही है। ख़ास तौर पे ये एक ख़ास इंतज़ाम है जो कि खुदावंद के द्वारा इंसानी ज़िंदगी के लिए है, जो कि एक उद्धार के काम के लिए यीशु ख्रिस्ट को इस जहान में भेजा जाता है। और सितारगंज के अनुग्रह आश्रम में क्रिसमस के पवित्र पर्व पे प्रभु यीशु का जन्म ईसाई धर्म के लोगों ने धूमधाम के साथ मनाया और क्रिसमस के मौके पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी यहाँ पे आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पहुंचे। दुनिया भर में प्रभु यीशु का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं है क्रिसमस क्या है। लोग कहते हैं क्रिसमस है। अधिकतर जैसे हमने सितारगंज में भी देखा, सभी स्कूलों में क्रिसमस मनाते हैं। उनके लिए क्रिसमस माने संता क्लॉस है। क्रिसमस संता क्लॉस नहीं है। क्रिसमस प्रभु यीशु का जन्म दिवस है। जब इस दुनिया में पाप बढ़ गया था, मानव जाति को शांति देने के लिए, इन पाप के बंधनों से मुक्त करने के लिए ईश्वर मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।